अगर आप यूपी टीजीटी की फॉर्म भरे हैं तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। दक्षिण शैली से रिलेटेड बात होगी, ऑनलाइन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं। दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य का आरंभ कब और किसके द्वारा हुआ? तो 753 ईस्वी में दंती वर्मन के द्वारा हुआ। राष्ट्रकूट राजाओं ने किन परंपराओं को बढ़ावा दिया? वैष्णव, शैव और जैन धर्म को राष्ट्रकूट राजाओं ने बढ़ावा दिया था। दक्षिण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित है। दक्षिण का क्षेत्र किन सल्तनत के अधीन था? तो बहमनी सल्तनत के अधीन था। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा कब स्थापित हुआ? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1347 ईस्वी में स्थापित किया गया बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य के पश्चात दक्षिण में कितनी सल्तनत बनी थी? तो 5 सल्तनत। बहमनी साम्राज्य के बाद 5 सल्तनत बनी: बीदर, बिरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, तो बीदर को बदरी शाह, बिरार को इमाद शाह, बीजापुर को आदिल शाह, अहमदनगर को निजाम शाह, गोलकुंडा को कुतुब शाह इन्होंने विकसित करवाया। कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कितनी शैलियाँ दिखाई देती हैं? तो 3 शैलियाँ दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? द्रविड़, बेसर और नागर शैली। नागर पद्धति किन शैली के नाम से जानी जाती है? तो आर्यावर्त शैली के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी शैली? नागर शैली। दक्षिणावर्त शैली के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताएं। तो मीर हाशिम रहीम, सैयद अली, इब्राहिम खां, मोहम्मद ताजाली, अली शाह, ये सभी जो है दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकारों में से एक रहे हैं। अली शाह किन किन क्षेत्र से जुड़े रहे? तो चित्रण, लेखन, काव्य, इन तीनों से अली शाह जुड़े रहे और इसमें इनकी ख्याति रही है। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहांदूती के चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं जो कि ईरानी चित्रों का संग्रह किए थे। चीनी पोर्सलिन की कलाकृतियों का बाजार कहाँ लगता था? तो पेटापोली में लगता था। दक्षिण शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है, दिखाई देता है? तो ईरानी, मुगल, पाश्चात्य शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग जो है वह मुगल चित्रकार है और जो कि बीजापुर के दरबार में रहता था। आगे क्वेश्चन है, बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की दुकान किसने स्थापित की थी? तो जेम्स स्टोरी ने बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की दुकान स्थापित की थी। मसूलीपट्टम क्षेत्र में पाश्चात्य देशों में से कौन आते थे? तो अंग्रेज व डच आते थे। पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए, यानी पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित चित्र का नाम बताना है। तो उद्यान में राजकुमार, ए प्रिंस इन ए गार्डन, ये जो है पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। बीजापुर की स्थापना और कब और किसने की? तो 1490 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने किया था। 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम नामक पोथी ग्रंथ की रचना किस शासक के आश्रम में हुई थी? तो नुजूम उल उलूम जो है आदिल शाह द्वारा हुआ था 1558 से 1580 ईस्वी में। नुजूम अल उलूम में क्या है? तो 876 चित्र हैं, 140 नक्शे तथा तालिकाएं हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 किस उपाधि से विभूषित थे? तो जगत गुरु के उपाधि से विभूषित थे। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। नौरस, यानी जिसे किताबे नौरस कहा जाता है। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? तो कवि हुजूरी ने दिया था। आगे है, इब्राहिम शाह संगीत जगत में किस गायकी से विशेषज्ञ थे? तो इब्राहिम शाह जो शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद गायकी है उससे ये प्रख्यात हासिल किए थे, उसमें विशेषज्ञ थे। इब्राहिम शाह ने किन नगरी की स्थापना की? तो नौरसपुर
की स्थापना की थी? कौन? इब्राहिम शाह ने नौरसपुर की स्थापना की थी। बीजापुर 1687 ईस्वी में किस मुगल शासक का अधिकार हुआ था? तो औरंगजेब का अधिकार हुआ था। आदिल शासकों ने किन इमारतों को बनवाया था? तो गोल गुम्बद को बनवाया था, इब्राहिम रोज़ा को बनवाया था, जामा मस्जिद को बनाया था, महता महल को बनवाया था आदिल शाही शासकों ने। ठीक है। मोहम्मद कुली ने किन प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था? तो चार मीनार, जो कि चार मीनार को कौन निर्मित कराया था? तो मोहम्मद कुली ने कराया था। ठीक है। हैदराबाद चार मीनार। हैदराबाद में मक्का मदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद कुतुब शाह 1611-1626 ईस्वी में। पेंटिंड हैगिंस किस क्षेत्र से मिलती है? तो मसूलीपट्टम से मिलती है। मसूलीपट्टम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाने वाली कार्यशाला के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम्स मैथवोल्ड थे। अब बात करते हैं पहाड़ी कला के बारे में थोड़ा सा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद मुगलिया चित्रकार कहाँ चले गए थे? तो पहाड़ी रियासतों में, जैसे कि कांगड़ा, चंबा, गुलेर, नूरपुर, जसरोटा, सुकेत, मंडी, कुल्लू, वहन, इन सभी जगहों पे पहाड़ी मुगल साम्राज्य के जो चित्रकार थे दरबार में, वो सभी चले गए थे। आगे है, सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया था? तो लोक कला के रूप में जन्म लिया था। पहाड़ी कला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पहाड़ी रियासतों में मुख्य रूप से सर्वप्रथम ग्वालियर में हुआ था 1760 ईस्वी में। पहाड़ी शैली का समय कब से कब माना जाता है? तो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। W.G. आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी दो पुस्तकों के नाम बताइए। पहली जो है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कांगड़ा पेंटिंग। ये दोनों W.G. आर्चर ने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? थे जेसी फ्रेंच हैं। पहाड़ी शैली के चित्रों में नायिका और नायक को किन रूप में चित्रित किया गया है? तो नायिका और नायक आत्मा परमात्मा के मिलन के प्रतीकात्मक रूप छवि के रूप में चित्रित किए गए हैं। पहाड़ी चित्रों का संग्रह कहाँ कहाँ दिखाई देता है? तो पंजाब म्यूजियम, चंडीगढ़ नेशनल म्यूजियम, नई दिल्ली, भारत कला भवन बनारस, म्यूनिसिपल म्यूजियम इलाहाबाद, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा, इन सभी जगहों पे पहाड़ी चित्रों का संग्रह मिलता है। पहाड़ी चित्रों की संख्या क्या है? तो लगभग 50,000 ये जो है पहाड़ी चित्रों की संग्रह है। किसके अनुसार? राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो राजा संसार चंद था, जो कि कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी शासक था। राजा संसार चंद किस आयु में गद्दी पर बैठा था? तो 10 वर्ष की आयु थी, 1775 में गद्दी पर बैठा था। संसार चंद की सेवा में रहने वाले दो यूरोपियन कलाकार कौन थे? तो ओ ब्रिया और जेम्स, ये दो चित्रकार थे। संसार चंद किसके उपासक थे? तो कृष्ण के उपासक थे। कांगड़ा लघु चित्र के विषय क्या है? तो कृष्ण लीला, नायक नायिका, भगवान, भागवत पुराण, हमीरहट, नल दमयंती, इन सभी के चित्र हैं। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या है? तो प्रेम है। मुख्य विषय जो है वह प्रेम है। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो प्रसिद्ध विद्वान लेखक, जो कि बहुत समय तक म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट के क्यूरेटर भी रहे, जो कि श्रीलंका के थे। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो मनकू, खुशाला, परखू, फत्तू, वसिया, ये सभी जो है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है। गुलेर मात्र पहाड़ी कला की जननी है। मुख्य स्रोत है गुलेर न केवल लोक कला ही रूप नहीं निखारा, वर्णन गुलेर कला के सौंदर्य को 1780 ईस्वी में कांगड़ा ने पहन लिया था। वह अपने में ही एक परिपक्व शैली बन गई थी। ये W.G. आर्चर के अनुसार है। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो लाहौर परापत, जब जैसे हम सभी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो संसार चंद के दरबार में जो अभिनंदन किया जाता था तो लाहौर परापत कहा जाता था। संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय के क्या माने जाते हैं? तो हातिम माने जाते थे।
बसोली शैली का जन्म कैसे हुआ? लोक कला तथा मुगल कला के समन्वय से। बसोली शैली का सबसे बड़ा संरक्षक एवं प्रणेता कौन सा राजा माना जाता है? राजा कृपाल पाल माना जाता है। किस राजा के काल में बसोली एक धनवान तहसील मानी जाती थी? अमृतपाल। बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? तो महेंद्रपाल ने। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो अजीत घोष ने। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसोली शैली का सौंदर्य किसमें निहित होता है? तो वर्ण लावण्य में है। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जम्मू में है। ऐसा कई बार पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जम्मू में है। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो रंग महल। हमीरहट का चित्रण किसने किया था? तो सजनों ने किया था। गढ़वाल शैली का पता कब और किसने लगाया था? तो 1908 ईस्वी में मुकुंदी लाल ने लगाया था। गढ़वाल शैली को जन्म देने वाले प्रमुख कलाकार कौन थे? तो हरदास व सामदास थे। गढ़वाल राजवंश का इतिहास के लेखक कौन थे? मूलाराम, जो साहित्यकार होने के साथ साथ उच्च कोटि के चित्रकार भी थे। मूलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंद्रन का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? गढ़वाल शैली के। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया था? तो हंसराज ने दिया था। बोस्टन म्यूजियम कहाँ है? लंदन में है। किस शैली पर किस सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है? जम्बू कलम में दिखाई देता है। पूंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम में मिलते हैं। शाहजहां के दरबार में के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो रामदास और उसका पुत्र हरिदास। पहाड़ी रुमाल किस नाम से जाने जाते हैं? तो चंबा रुमाल नाम से जाने जाते हैं। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ था? तो संभवतः 1782 से 1828 ईस्वी के बीच। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? कासीदाकारी दिखाई देती है। रुमालों का कपड़ा तथा आकार क्या है? रेशमी या सूती कपड़े पर वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर कढ़ाई से आकृति का आलेखन बनाया जाना। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को क्या स्थानांतरित किया? तो कहाँ स्थानांतरित किया? तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था, वहाँ भेज दिया था। दमदम भवन क्या है? अब यहाँ पे दमदम भवन के बारे में पूछा। दमदम भवन कहाँ है? तो मंडी में है। मंडी में दमदम भवन है। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंपावती के नाम पर इस स्थान का नाम चंपापुरी रखा गया था, जो कालांतर में बाद में चंपा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।